अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास जो चीज़ आई है वो है इन्वर्टर अलकरम कंपनी का 4000 वाट कार पावर इन्वर्टर। और ये इसकी वेव फॉर्म जो है वो मॉडिफाइड होती है। साइन वेव इसमें अवेलेबल नहीं है अलकरम में। हाँ, ये है कि बाहर से के अगर हम इन्वर्टर जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर होते हैं जो पुराने मिलते हैं अक्सर, अगर वो लेना चाहेंगे तो उसमें साइन वेव का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन इसमें साइन वेव मौजूद नहीं है। इसमें जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो मॉडिफाइड है। ठीक है, ये हमने बिल्कुल ठीक कर दिया है। इस पर लोड भी चल रहा है। मैं इसका थोड़ा सर्किट के बारे में बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था, तो वो मैं आपको इंटरनल दिखाता हूँ। ये खुला हुआ सेट है, अभी मैंने इसको बिल्कुल ओके करके रखा है। और ये एक हमारा फ़ैन मैन इस पर ड्राइव चल रहा है। और ये देखें लोड आउटपुट भी दिखा रहा है कि ये वेवफॉर्म है। बैटरी इस वक्त कम है तो हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं और सर्किट को दिखाते हैं आपको। ये देखें जनाब, ये मैं इसकी पावर निकाल देता हूँ। थोड़ा सा शोर भी कम हो गया है। ये इसमें लगे हुए हैं 5 अदद चॉपर। और इसमें जो नॉर्मल अलकरम के जो सेट्स हैं बिल्कुल उसी तरह का ये भी। इसमें कोई जो है ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, डिस्प्ले इसमें अलग किया है इन्होंने। डिस्प्ले में मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्प्ले किस तरह से इन्होंने किया है। और ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको ताकि सर्किट को हम अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। तो ये जो हमारे पास आया था ये इस कंडीशन में आया था कि ये तो काफ़ी गंदा भी हो रहा था। हमने तो सफाई वफाई की है। और इसके जो मॉसफेट्स हैं सारे यहाँ पे जो लगे हुए थे डीसी साइड पे, ये सारे उड़े हुए थे। और एसी साइड पे भी चारों जो है ना उड़े हुए थे। और यहाँ पे इसका एक लगा होता है, छोटा सा पीएफ लगा होता है इसके साथ। ये रहा, यहाँ पे ये ब्लास्ट हो गया था, हमने इसको निकाल दिया है बाहर। ये इतना छोटा होता है कि ये जब भी आपका लोड कनेक्ट होता है तो ये अक्सर जो है ना ये ख़राब हो जाता है। यहाँ इनको सर्किट डिज़ाइन में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी चाहिए थी कि बड़े कैपेसिटर, बड़ी कुछ कॉइल वाइल लगाते ताकि लोड ड्राइव में परेशानी नहीं होती। लेकिन ये ज़ाहिर है इन्होंने लो कॉस्ट बनाया है और इस तरह से बनाया है कि जो लोगों की सहूलत है वो उसमें भी मद्देनज़र रखी और जेब को भी मद्देनज़र रखा कि कम खर्च में एक प्रोडक्ट बनाने की इन्होंने ज़्यादा कोशिश भी की। और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है, लोगों ने ख़रीद रखे हुए हैं। तो ये हमारे पास आया था। ये जो है ना डीसी साइड के सारे जो ब्लास्ट है जैसे मैंने कहा आपको। और इसमें जो है जो मैंने बताया है कि ये जो पीएफ है ये भी ख़राब था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। ये वाला जो था, ये नंबर आप देख लें, 2J103। 103 का मतलब क्या होता है कि 10 नैनो फराड का कैपेसिटर है ये। और 2J मतलब ये 2000 वोल्ट का है ये। ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू है। ये ब्लास्ट हो गया था, देखिए नीचे से ये अगर नज़र आए, ये बिल्कुल ये फट गया है यहाँ से। देखिए अंदर से ये इसका फिल्म नज़र आ रही है इसकी। तो ये बिल्कुल जो है ना समझ लें कि हाई जो टॉर्क है, हाई लोड है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सका ये और इसने ब्लास्ट कर दिया। ठीक है ना। तो ये इस कंडीशन में था। हमने जो है ना इसमें जो जब चेक किया तो ये सारे ही, एक भी नहीं बचा था इसमें। तो हमने यहाँ पे, और कस्टमर का ही कहना है कि भाई हमने इस पे चलाना भी फ्रिज है, तो हमने उनकी नीड को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमने सारे इंस्टॉल किए हैं 15T14 NCEP 15T14। इस तरह के जो नंबर्स हैं हमने सारे इस्तेमाल किए ताकि इसकी जो डीसी साइड है वो अच्छी बूस्ट हो और जब लोड आए तो ये लोड को भी बर्दाश्त कर ले। और हमने यहाँ पे जो लगाए हैं, यहाँ पे जो 4 मॉसफेट लगाए हैं, ये लगाए हैं हमने 25 एंड 50। ठीक है ना। जो इसमें लगे हुए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन से लगे हुए थे। जो डीसी साइड पे थे ये तो खैर काफ़ी ब्लास्ट हो गया है, इसका नंबर नज़र आ जाएगा। ये देखें, इसमें जो लगा हुआ था, ये लगा हुआ था 120N06, यानी कि 120 एम्पियर और 60 वोल्ट का ये मॉसफेट था। ठीक है ना। तो 15T14 तो बहुत ही हैवी होता है, आपको मालूम ही होगा इसका। और जो एसी साइड पे लगा हुआ था ये A5025, इसके मैंने जब डिटेल देखी इसकी तो मैंने देखा कि ये 500 वोल्ट का मॉसफेट है और तकरीबन 23 एम्पेयर इसकी जो है ना आउटपुट है। ठीक है ना। 23 एम्पेयर्स और 500 वोल्ट का ये मॉसफेट है। तो ये चारों ही लगे हुए थे, तो ये चारों शॉर्ट। और प्लस इसकी जो ये सप्लाई की जो रेजिस्टेंस होती है अक्सर ये जल जाती है, तो हमने ये भी चेंज किए हैं। ये 4.7 ओम से 1 वाट की हमने लगाई है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ये बीच में यहाँ पे, ये देखें मैंने यहाँ लगाई है। तो ये अक्सर ख़राब हो जाती है जब भी लोड इस तरह का आता है, आईसी में शॉर्टेज होती है या आउटपुट साइड पे शॉर्टेज होती है, तो ये रेजिस्टेंस अक्सर ख़राब हो जाती है। जब भी आप काम करें, अगर इसमें हीटअप हल्की सी भी नज़र आए तो आपको ये चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये अपनी वैल्यू खो देती है। अच्छा, जो आईसीज़ का इस्तेमाल किया गया है इसमें, वो नॉर्मली वही आईसीज़ हैं जो दूसरे यानी कि अलकरम में इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा करीब ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, नंबर नज़र आ रहा होगा TL494। TL494 का नंबर है ये एसी साइड पे है, और यहाँ पे भी इसी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है अलकरम में, जो कि TL494 है। इसको भी मैं करीब से करके दिखाता हूँ। ये देखें, TL494। बाइसिंग के ट्रांसफर में ठीक थे, रेजिस्टेंस भी काफ़ी हद तक सही थी गेट वाली जो 22 ओम्स की लगी होती हैं, लेकिन हमने मुनासिब भी समझा कि इसको चेंज कर दिया जाए, तो हमने तमाम जो जितने भी गेट के रेजिस्टेंस हैं चेंज कर दिए, क्योंकि हल्की हल्की हीटअप हो गई थी। वो बता सही नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी निकाल दी वो, क्योंकि इसमें रिस्क लेना नहीं चाहिए। ये हाई लोड का मामला होता है, तो इसमें रिस्क लेने का मतलब है कि आपके मॉसफेट जो है आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये इसका डिस्प्ले का बोर्ड है। इसमें जो दो आईसीज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसके नंबर उन्होंने मिटा दिए हैं। मेरे ख़्याल से ये जो है डिजिटल आईसी है जो 74 सीरीज़ होती है। तो जी ये जो है मेरे जो ख़्याल से 74 सीरीज़ की आईसीज़ हैं, ये डिजिटल आईसीज़ होती हैं। इसी से एलसीडी इन्होंने ड्राइव की है, और ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये प्रोग्रामेबल, एक आईसी प्रोग्रामेबल इस्तेमाल की हो, एक डिजिटल इस्तेमाल की हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग करेंगे ज़ाहिर बात है इसमें, क्योंकि डिस्प्ले जिस तरह का है डिस्प्ले, इसमें इन्होंने जो है आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज, सब चीज़ें इन्होंने मेंशन की है इसके अंदर। तो इन्होंने काफ़ी इसमें डिटेल इसमें दी हुई है, आउटपुट पावर वगैरह सारी चीज़ें। तो इन्होंने इसमें लाजमी जो है ना प्रोग्रामेबल आईसी का इस्तेमाल किया है, और एक अदद जो है ना जो मैं समझता हूँ डिजिटल आईसी का इस्तेमाल किया है। इसमें दीगर कंपोनेंट्स आप देख लें जो लगे हुए हैं इसमें, आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे। अगर कभी ये ख़राब हो जाए तो आप ये इसमें से देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर है, और इधर रेगुलेटिंग एक उन्होंने आईसी का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस यहाँ लगाई हैं उन्होंने, जो कि अमूमन जो है लोड के हिसाब से, लोड को मेजर करने के लिए सेंस की रेजिस्टेंस लग रही है मुझे 20R0। तो यहाँ उन्होंने सेंसिंग इस्तेमाल की करंट वरंट की, कि करंट कितना इसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका डिजिटल डिस्प्ले का सर्किट है। बाकी आईसीज़ का मैंने आपको बता दिया। 450 वोल्ट के इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं, हाई वोल्ट के 120 यूएफ के। यहाँ पे वोल्टेज जो है कलेक्ट हो जाते हैं, हाई वोल्ट तकरीबन तकरीबन 250 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट के करीब इन कैपेसिटर्स पे वोल्टेज जो है वो जमा हो जाते हैं। ठीक है ना, जब ये बूस्टर काम करता है और यही जो वोल्टेज हैं ये आगे इन्वर्टर के जो मॉसफेट्स हैं ये यहाँ चले जाते हैं, और यहाँ से ये एसी हमारी बनने शुरू हो जाती है। ठीक है ना, सर्किट को थोड़ा सा देख लें। जो सर्किट है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अलकरम के नॉर्मल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं, बिल्कुल ये सर्किट बिल्कुल उसी तरह का सर्किट है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम टू सेम सर्किट इन्होंने बनाया है। यहाँ पे इन्होंने, मैंने पैक कर दिया था वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। यहाँ 15D14 में लगाएं, और बहुत हाई क्लास के जो है ये मॉसफेट्स होते हैं, ज़्यादातर ये बड़े हाइब्रिड इन्वर्टर्स में ही लगते हैं। तो हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं, तो ये है कि ये लोड अच्छा खासा बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये वीडियो थी इन्वर्टर की। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाइसिंग के वोल्टेज मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे वोल्ट आ रहे आते हैं
तकरीबन 6 वोल्ट के करीब आते हैं, यहाँ पे बीच में जो है ना कम वोल्ट आते हैं, 3 वोल्ट के करीब, और यहाँ पे 6। तो इस तरीके से यहाँ बाइसिंग आती है। फ्रिक्वेंसी तकरीबन 51 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी इसकी आ रही थी, जो मैं चेक किया था गेट टू सोर्स। और यहाँ पे जो 15T14 है, यहाँ 4.7 वोल्ट आ रहे थे, और तकरीबन 35 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पे टेस्ट की है कि यहाँ 35 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मेजर की है हमने। और ये फ्रिक्वेंसी जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो क्यों होती है यहाँ पे, ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ कम क्यों होती है? ये फ्रिक्वेंसी यहाँ ज़्यादा इस वजह होती है क्योंकि यहाँ पे इसको चॉपर ड्राइव करना है। चॉपर जो है लो फ्रिक्वेंसी पे ड्राइव नहीं होता, ये इसको हाई फ्रिक्वेंसी दी जाती है, तकरीबन 32, 35, 38 किलोहर्ट्ज़ जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनमें ये जो है फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी दी जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी स्विच कराया जाता है। हाँ, अलबत्ता ये कि जो आउटपुट आपकी चल रही है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, तो यहाँ पे तो ये चॉपर को ड्राइव नहीं कर रहा, तो भाई यहाँ पे तो ये इन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन अलग है जो मॉसफेट्स का फ्रिक्वेंसी का, और जो यहाँ जो फ्रिक्वेंसी और मॉसफेट्स है यहाँ का फंक्शन अलग है, ठीक है ना। ये हाई करंट के मॉसफेट्स हैं, यहाँ जो है लो करंट हाई वोल्टेज के मॉसफेट्स लगते हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा कि जब भी यहाँ फ्रिक्वेंसी बनेगी तो यहाँ फ्रिक्वेंसी बनती है कम, यानी कि 50 हो जाएगी, 51 हर्ट्ज़ हो जाएगी, या 52 हर्ट्ज़ हो जाएगी। इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि हमारी जो अप्लाइंसेस होती हैं वो 50 हर्ट्ज़ की होती हैं अप्लाइंसेस ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी बनाई जाती है वो 53 हर्ट्ज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना उस पे जो आपके इक्विपमेंट हैं, जो आपके अप्लाइंसेस हैं, उस पे लोड पड़ता है, वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ चॉपर से जो निकलने वाली आउटपुट है उसको डीसी कर लिया जाता है, प्योर डीसी। प्योर डीसी के बाद फिर ये इन्वर्टिंग सेक्शन पे चला जाता है और यहाँ से इन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी क्यों होती है, मैंने बताया आपको कि क्योंकि इसको चॉपर को ड्राइव करवाना होता है, तो चॉपर को ड्राइव करवाने के लिए हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, लो फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करते। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो बाकी वीडियोज़ की तरह आपको पसंद आई होगी। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, और हमारी बड़ी मेहनत होती है इन वीडियोज़ को बनाने में और आपको गाइड करने में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सर्कल में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर लिया करें, ताकि इस तरह की जितनी वीडियोज़ हम बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं, एलसीडीज़ हैं, यूपीएस हैं, इन्वर्टर्स हैं, और भी दीगर चीज़ें आती रहती हैं हमारे पास, तो हम उस पे काम कर रहे होते हैं। तो ये है कि आपकी रिस्पांस दरकार है, जितना आपका रिस्पांस होगा उसके हिसाब से हम जो है ना, हमें अच्छा भी लगेगा, और हम मज़ीद इस पे हम वर्किंग अपनी जारी रखेंगे। तो अपने कीमती कमेंट से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। आज की वीडियो यहीं तक है, अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।